डियर स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी को हम स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले हम बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन करते हैं। बायोडाइवर्सिटी हम कहते हैं वैरायटी अमंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो वैरायटी है, जो उनकी डिफरेंट काइंड्स हैं, जो डिफरेंट एरियाज में पाई जाती हैं, इसको हम क्या नाम देते हैं? बायोडाइवर्सिटी का नाम हम देते हैं। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी में हम देखते हैं, ठीक है, जो फर्स्ट चीज हम देखते हैं दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। के बायोडाइवर्सिटी की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है बायोडाइवर्सिटी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ। इसमें हम देखते हैं टोटल 100 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो कि एस्टिमेटेड हैं कि अर्थ के ऊपर क्या है, प्रेजेंट हो सकती हैं। ठीक है, इनमें से जो नाउन है वो तो बहुत कम है, वो ऑलमोस्ट 2 मिलियन है। ठीक है, बाकी जो 98 मिलियन ऑर्गेनिजम्स की टाइप्स हैं वो क्या है, वो अननोन है। ठीक है, अब ये जो 100 मिलियन ऑर्गेनिजम्स हैं ये डिफरेंट एरियाज के अंदर पाए जाते हैं, डिफरेंट कंसंट्रेशन के अंदर या डिफरेंट मिकदार के अंदर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। ठीक है, हम उसके बाद हम फैक्टर्स देख लेते हैं जिनके ऊपर बायोडाइवर्सिटी डिपेंड करती है कि बायोडाइवर्सिटी की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होनी है। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट फैक्टर है दैट इज क्लाइमेट। पहली चीज किस पे डिपेंड करता है, वो आबो हवा है किसी भी एरिया की, कि उस एरिया के अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे, वो मौजूद होंगे। सेकंड चीज है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड हम कहते हैं सतह समंदर से या सी लेवल से कितनी हाइट के ऊपर कोई एरिया प्रेजेंट है। ठीक है, और जो थर्ड चीज जिसके ऊपर बायोडाइवर्सिटी डिपेंड करती है वो है हमारे पास कंपोजिशन ऑफ सॉइल। सॉइल की क्या कंपोजिशन। ठीक है, कि डिफरेंट एरियाज के अंदर जब हम जाएं वर्ल्ड के तो डिफरेंट कंपोजिशन वहाँ पे साइल की होती है। ठीक है, साइल की कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पर प्लांट्स किस तरह के होंगे, और प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करता है किसी एरिया का क्लाइमेट क्या होगा। ठीक है, और उस एरिया के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स की जो टाइप्स हैं, कौन कौन सी काइंड्स हैं ऑर्गेनिजम्स की जो कि मौजूद हो सकती हैं, पाई जा सकती हैं। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं कि जो प्लेनेट अर्थ के ऊपर रिचर बायोडाइवर्सिटी किन एरियाज के अंदर है। ठीक है, और लेस बायोडाइवर्सिटी किन एरियाज के अंदर। रिचर बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि ज्यादा काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या है किसी एरिया के अंदर मौजूद हो। ठीक है, तो जितने भी ट्रॉपिकल रीजन हैं, जितने भी ट्रॉपिकल रीजन हैं अर्थ के, वहां पर बायोडाइवर्सिटी रिच होती है। ट्रॉपिकल रीजन किसे हम कहते हैं? ट्रॉपिकल रीजन हम कहते हैं गर्म मरतूब इलाके। ठीक है, जहां पर जो टेम्परेचर है वो फेवरेबल है मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ज्यादातर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। ठीक है, और लेस बायोडाइवर्सिटी हम कहते हैं ये पाई जाती है पोलर रीजन्स ऑफ द अर्थ के ऊपर। जो पोलर रीजन्स हैं वहाँ पे टेम्परेचर ऑलमोस्ट फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है। ठीक है, वहाँ पर बर्फ पाई जाती है, ज्यादातर ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी कम होती है क्योंकि वहाँ पर प्लांट लाइफ क्या होती है, वो बहुत कम होती है। प्लांट लाइफ कम होगी वहाँ पर तो एनिमल लाइफ ऑटोमेटिकली और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑटोमेटिकली क्या होंगे, वो कम होंगे, और बायोडाइवर्सिटी वहाँ पर क्या होगी, वो लेस बायोडाइवर्सिटी वहाँ पर पाई जाएगी। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है नेक्स्ट वो है हमारे पास कि व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के अंदर हम देखते हैं तीन इसके अंदर जो पॉइंट्स आते हैं हमारे पास। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है, कि बायोडाइवर्सिटी को हम डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए क्या करते हैं, हम डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए बायोडाइवर्सिटी का यूज करते हैं। डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए बायोडाइवर्सिटी को जब हम यूज करते हैं तो ज्यादातर जो प्लांट्स हैं, जो फॉरेस्ट हैं, जंगलात हैं, उनको इस्तेमाल किया जाता है। जंगलात से मुख्तलिफ हम हासिल करते हैं, जितने भी जो फ्रूट्स हैं वो हासिल करते हैं, वेजिटेबल्स डिफरेंट हासिल करते हैं। ठीक है, जो कि फूड की जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए होती हैं। उसके अलावा हम डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हासिल करते हैं, डिफरेंट जो बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स हैं वो हम क्या करते हैं, प्लांट से हासिल करते हैं। प्लांट्स की जो लकड़ी होती है, ठीक है, टिम्बर जिसको हम कहते हैं, इसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए, बिल्डिंग पर्पसेस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा इसको एज ए फ्यूल हम बर्न करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, प्लांट्स और प्लांट्स से हम क्या करते हैं, हम बेशुमार अमाउंट के अंदर क्या करते हैं, हम डिफरेंट जो केमिकल्स हैं वो हासिल करते हैं, जिनको हम कमर्शियल पर्पसेस के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा घर में इस्तेमाल के लिए, ठीक है, जो डोमेस्टिक पर्पसेस हैं उनके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद जो सेकंड हमारे पास पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का, दैट इज मेंटेनेंस ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को जो मेंटेन करने का काम है, ठीक है, वो भी हमारे पास बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने का काम जो है वो, सॉरी, इकोसिस्टम को बायोडाइवर्सिटी क्या करती है, ये मेंटेन करके रखती है। ठीक है, मींस के अगर हम देखें तो कार्बन साइकिल इसके अंदर होता है। ठीक है, कार्बन साइकिल या वाटर साइकिल, ठीक है, ये कुछ साइकिल्स हैं जो कि इकोसिस्टम के अंदर रन होते हैं, चलते हैं। ठीक है, और इन साइकिल्स को रन करने के लिए या चलाने के लिए कौन सी चीज़ इस्तेमाल होती है, वो बायोडाइवर्सिटी इस्तेमाल होती है। बायोडाइवर्सिटी ही काज बनती है इसका, इन साइकिल्स का। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड हमारे पास चीज़ है, ठीक है, बायो जियो केमिकल साइकिल्स। ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन साइकिल है, ठीक है, इसके अलावा सल्फर साइकिल है, ठीक है, वाटर साइकिल है, ठीक है, इसके अलावा कार्बन साइकिल है। ये चीज़ें बार बार क्या होती हैं, एनवायरनमेंट के अंदर सर्कुलेट होती हैं। ठीक है, ये पहले इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक पार्ट बनती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का पार्ट बनती है, फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म की डीकम्पोजिशन होती है, डीकम्पोजिशन से दोबारा वो नॉन लिविंग मैटर का पार्ट बन जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह क्या होता है कि जो बायोडाइवर्सिटी है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, डिफरेंट फंजाइस हैं, बैक्टीरियाज हैं, वो क्या करते हैं, डीकम्पोजिशन का काम करते हैं। डीकम्पोजिशन करके वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को, सल्फर को, वाटर को और कार्बन को क्या करते हैं, सर्कुलेट करते हैं इनटू दी एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के अंदर कॉन्स्टेंटली उनको क्या किया जाता है, रिसाइकिल या रीयूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है, दैट इज क्लासिफिकेशन। वो क्या है हमारे पास, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हम कहते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम कहते हैं कि इट इज द प्रोसेस टू डिवाइड organisms into groups and subgroups on the basis of similarities and differences among them। के organisms के अंदर जो differences हैं और जो similarities हैं उनकी basis के ऊपर हम organisms को different categories के अंदर, different groups के अंदर, और उन groups को फिर हम क्या करते हैं, सब groups के अंदर divide करते हैं। इस process को हम classification का नाम देते हैं। ठीक है, classification के अंदर हम देखते हैं, ठीक है, total 2 million organisms known। ठीक है, ये ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, नाउन है। ठीक है, इन 2 मिलियन में देखें तो 0.5 मिलियन क्या है, ये एनिमल्स हैं, और 1.5 मिलियन ऑलमोस्ट क्या है, ये प्लांट्स। 1.5 मिलियन प्लांट्स, इट मींस के प्लांट्स क्या हैं, वो 3 टाइम्स ज्यादा हैं एज कंपेयर टू द एनिमल्स। ठीक है, ये तो 2 मिलियन वो हैं जो कि नाउन है। ठीक है, और अब ख्याल ये किया जाता है कि मच मोर नंबर, इससे बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, वो अर्थ के ऊपर प्रेजेंट हैं, जो कि अननोन है, जो कि अनडिस्कवर्ड हैं, जिनको डिस्कवर अभी तक नहीं किया गया। एवरी ईयर, हर साल क्या किया जाता है, थाउजेंड्स ऑफ नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स ये डिस्कवर किए जाते हैं। हजारों की तादाद के अंदर नए ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर किए जाते हैं, और बायोलॉजिस्ट का काम होता है कि उन ऑर्गेनिजम्स को उनकी प्रॉपर्टीज, उनके जो कैरेक्टर्स हैं, उनकी बेसिस के ऊपर बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, उनको डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर क्या करते हैं, जो ऑलरेडी प्रेजेंट ग्रुप्स हैं उनके अंदर क्या करते हैं, उनको रखते हैं, क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन की उसके बाद हमारे पास हम बात करते हैं एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, हमारे पास हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन के अंदर एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, एम्स जो है क्लासिफिकेशन के, वो 2 एम्स हैं हमारे पास, 2 मकसद हैं क्लासिफिकेशन के। ठीक है, नंबर 1 है कि टू डिवाइड, टू फाइंड द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या किया जाए, जो सिमिलैरिटीज हैं और जो डिफरेंसेस हैं उनकी बेसिस के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया जाए, टू फाइंड द डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज among living organism। सेकंड क्या है हमारे पास, टू फाइंड दी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखा जाए
कि उनके अंदर एवोल्यूशन किस तरह से हुई और वो किस तरह इवॉल्व होकर प्रेजेंट फॉर्म के अंदर आए। ठीक है, तो ये दोनों एम्स हैं हमारे पास क्लासिफिकेशन के फर्स्ट एम है कि डिफरेंस और सिमिलैरिटीज लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या है, सेकंड एम हमारे पास क्या है कि उस ऑर्गेनिज्म का एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है। जो ही नया ऑर्गेनिज्म डिस्कवर होता है, ठीक है, उसमें ये दोनों चीज़ें क्या की जाती हैं, देखी जाती हैं। उसके बाद उसको किसी भी मुनासिब, किसी भी अप्रोप्रिएट क्लास के अंदर, किसी भी अप्रोप्रिएट ग्रुप के अंदर क्या कर दिया जाता है, प्लेस कर दिया जाता है, रख दिया जाता है। ठीक है, ये तो बात हम करते हैं कि जो पहले क्लासिफिकेशन या ओल्डर जो स्कीम्स हैं क्लासिफिकेशन की, ओल्डर मेथड्स हैं क्लासिफिकेशन की, उनके मुताबिक। ठीक है, रिसेंटली डीएनए के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो चुका है। ठीक है, तो डीएनए की बेसिस के ऊपर, जेनेटिक्स की बेसिस के ऊपर, जीन्स की बेसिस के ऊपर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर सकते हैं। हम कंपेयर करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर डीएनए। जब डीएनए से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास डीएनए की डिफरेंट जो पहले आने वाले या एंसेस्टर्स होते हैं उनके डीएनए को और प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म के डीएनए को जब हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास कुछ सिमिलैरिटीज आती हैं। ठीक है, वो 80%, 90%, ठीक है, 95% इतनी सिमिलैरिटीज वो हो सकती हैं। ठीक है, तो इन सिमिलैरिटीज की बेसिस के ऊपर हम क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करना हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, तो ये जो मेथड है डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिजम्स का इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए और ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो एरर है, जो गलती है, ठीक है, वो हमारे पास उसका चांस बहुत कम हो जाता है, बहुत स्मॉल चांसेस ऑफ एरर्स हैं। ठीक है, जब हम डीएनए की बेसिस के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन के बाद हम जो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ठीक है, दैट इज रैंक्स ऑफ क्लासिफिकेशन। रैंक्स ऑफ क्लासिफिकेशन, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन का जो काम किया था सबसे पहले कैरोलस लीनियस, एक साइंटिस्ट है, उसने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस की बेसिस के ऊपर डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करना स्टार्ट किया। ठीक है, और उसने उन ग्रुप्स को जो नाम दिया, उसने उनको नाम दिया रैंक्स का। ठीक है, और हर एक रैंक को उसने कहा कि ये क्या है, ये एक टैक्सा है। ठीक है, ये क्या है, एक रैंक को नाम दे दिया गया टैक्सा का। ठीक है, जो रैंक से क्लासिफिकेशन को हम देख लेते हैं। सबसे जो हायर रैंक है, सबसे जो बड़ा रैंक है क्लासिफिकेशन का, दैट इज किंगडम। तो क्या है, किंगडम। एक किंगडम के अंदर, एक किंगडम कंपोज्ड ऑफ मेनी फाइलम्स। ठीक है, एक किंगडम के अंदर जो इससे लोअर रैंक है वो पाया जाता है, दैट इज फाइलम। ठीक है, अब एक फाइलम जो है वो कंपोज्ड ऑफ मेनी क्लासेस, वो क्या होता है, बहुत सी क्लासेस से मिलकर बना होता है। ठीक है, एक क्लास के अंदर डिफरेंट ऑर्डर्स पाए जाते हैं। ठीक है, और एक ऑर्डर के अंदर डिफरेंट जीनस मौजूद होती हैं और जीनस के अंदर डिफरेंट स्पीशीज मौजूद होती है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज हमने मिसिंग, हमारी मिसिंग है। ठीक है, कि एक ऑर्डर के अंदर डिफरेंट फैमिलीज होती हैं, फैमिलीज के अंदर डिफरेंट जीनस और जीनस के अंदर डिफरेंट क्या होती हैं, स्पीशीज पाई जाती हैं। ठीक है, इस तरह हमारे पास 7 रैंक्स आते हैं क्लासिफिकेशन के। ठीक है, ये हर एक लेवल, हर एक रैंक कहलाता है। एक किंगडम के अंदर क्या होते हैं, वो रिलेटेड फाइलम मौजूद होते हैं। ठीक है, और एक फाइलम के अंदर रिलेटेड क्लासेस जो होती हैं वो मौजूद होती हैं। क्लासेस के अंदर, एक क्लास के अंदर जो रिलेटेड ऑर्डर्स हैं, एक दूसरे के साथ मिलते जुलते ऑर्डर्स, वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक ऑर्डर के अंदर जो जितनी भी रिलेटेड फैमिलीज होंगी वो पाई जाएंगी। ठीक है, फैमिलीज के अंदर फिर देखें तो रिलेटेड जीनस और रिलेटेड स्पीशीज क्या होती हैं, वो मौजूद होती हैं, पाई जाती हैं। ठीक है, अब जो हम हायर लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन से या हायर रैंक से लोअर रैंक की तरफ हम मूव करना शुरू करते हैं तो ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होती हैं, जो सिमिलैरिटीज हैं वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती हैं। सिमिलैरिटीज क्या होती हैं, वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, कि अगर दो ऑर्गेनिजम्स का किंगडम सेम है, इट मींस कि उनके अंदर वो एक ही किंगडम से तल्लुक रखते हैं लेकिन उनके अंदर सिमिलैरिटीज इतनी ज्यादा नहीं होंगी। लेकिन अगर एक ऑर्गेनिज्म का क्या है, वो एक ऑर्गेनिज्म के जीनस सेम है, दो ऑर्गेनिज्म से उनका सेम जीनस है, इट मींस कि उनके वो क्या है, हाईली सिमिलर है। उनके अंदर डिफरेंसेस बहुत कम है, सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा है। डिफरेंसेस हैं लेकिन कम है और सिमिलैरिटीज क्या है, वो बहुत ज्यादा है।
तो जो जो हम हायर से लोअर रैंक की तरफ जाते हैं क्लासिफिकेशन के, ठीक है, तो हमारे पास जो डिफरेंसेस कम होते जाते हैं, सिमिलैरिटीज इंक्रीज करती जाती है, ठीक है। इससे नेक्स्ट क्लास के अंदर, इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम 3 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उनको उनकी जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, उनके अंदर फाइलम कौन सा है, किंगडम कौन सा है, ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे उसके अंदर डिस्कस कर लेंगे, स्टडी कर लेंगे।